हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा कंज्यूमर के बारे में। देखिए, टाटा कंज्यूमर काफ़ी फंडामेंटली अगर हम देखें तो काफ़ी दमदार कंपनी है ये, और टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो बहुत बड़ी आग उगली है इसने, काफ़ी शानदार तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इवन अगर आप पिछले 2-3 दिन में देखो तो पूरा टाटा ग्रुप जो है ना, वो आग पकड़ता हुआ नजर आया, इवन उससे पहले से भी। तो अच्छी खासी रिकवरी कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप ने देखने को मिल रही है। उसमें टाटा कंज्यूमर के बारे में स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की क्या कमेंट्री है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा कंज्यूमर देखा जाए तो भैया आज 5% की तेज़ी है, बढ़िया रफ्तार है। पिछले एक महीने में ये 10% भागा है। 800 रुपये का शेयर था ये, 2 दिनों में लगातार तेज़ी बन रही है। इससे पहले भी देखिए तो 765 रुपये का शेयर था, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, 823 पर आया, वापस गिरकर 800 पे गया, वापस रफ्तार पकड़ी है। पिछले 2 दिनों में बड़ी रफ्तार है। अगर आप पिछले एक साल की बात करेंगे तब 16 से 17% की तेज़ी है, और ये गिर गया था भैया, ये गिरकर 685 तक गया था। वहाँ से अगर आप देखो तो दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है, और इससे पहले भी ये 850 रुपये तक गया था। वहाँ से ये गिर गया था, ये फिर तेज़ी बनी, फिर वापस गिरा, और इस बार एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाता नजर आया है। अगर इस लेवल को ये ब्रीच कर देता है, ठीक है, अगर ये जो 850 का लेवल है एटलीस्ट उस लेवल के आसपास कुछ टाइम अगर ये बिता देता है तो डेफिनेटली आपको 900 950 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो देखो बीच में यार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो हर बार जब भी कोई रफ्तार बनती है, एक हल्का फुल्का करेक्शन आता है, फिर रफ्तार बनती है, फिर करेक्शन आता है, फिर रफ्तार बनती है, फिर करेक्शन आता है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म का फ्यूचर इतना अच्छा है कि डेफिनेटली ये आने वाले दौर में 4 डिजिट में भी जा सकता है ये। अगर टाटा कंज्यूमर के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भैया 52 वीक्स का हाई इन्होंने टच किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है ये। और तो और कंपनी डेफिनेटली जो इनका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। यहाँ पर एट मिंट रिपोर्टेड टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर से द टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इज अंडर ग्रोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ अ कॉम्प्रिहेंसिव फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG कंपनी। और यहाँ पर आप देखिए, स्पीकिंग एट द कंपनी 16th annual general meeting held on June 6, he said that the firm is not only exploring expanding to the new categories but also actively seeking acquisition opportunities। देखो टाटा अभी पता है क्या, कंज्यूमर की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो कंपनी जो है ना वो ऑल मतलब जितनी कैटेगरी में ऑलरेडी काम कर रही है वहाँ तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कई सारी कैटेगरी में भी ये आपको काम करती नज़र आ सकती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे एक्विजिशंस भी कर सकती है ये। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर अंडरस्कोर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हैज़ अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव टू इम्प्रूव इट्स प्रेजेंस इन FMCG थ्रू द इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फोकस ऑन अ लार्ज कैटेगरी सच एज टाटा संपन्न। जो देखो टाटा संपन्न का जो पल्सेस देखो, स्पाइसेस देखो, ड्राई फ्रूट्स देखो, काफ़ी अच्छी कैटेगरी में अब ये ग्रो कर रहा है। और एंट्री इनटू द हाई ग्रोथ कैटेगरी विथ सोलफुल, जो ब्रेकफास्ट सीरियल हो गया, मिनी मील्स वगैरह हो गया, स्नैक्स वगैरह हो गया, तो ये यहाँ पर है। तो कंपनी बहुत कुछ कर रही है आने वाले दौर में, और कई सारे निश प्रोडक्ट भी कंपनी जो है वो लेकर आ सकती है कुछ छोटे मोटे एक्विजिशंस के साथ। और देखो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो उनकी बाई कॉल मेंटेन है, 910 रुपये के आसपास का टारगेट है। और देखो अगेन मैं कहती हूँ ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये मत माना जाए कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ऑल्सो मेंटेन बाई कॉल, और उनका 900 रुपये का टारगेट है। निर्मल बाग की अगर हम बात करें तो उनका भी बाई कॉल है, 900 रुपये का टारगेट उनका है। और इसके अलावा जो आनंद राठी रिसर्च के जो सीनियर मैनेजर है जिगर एस पटेल, उनकी तरफ से क्या है कि शेयर स्टॉक ब्रोकर से द वन शुड नॉट बाय द स्टॉक एट द करंट इंजेक्शन विद दोज आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड शुड बुक सम प्रॉफिट। उनका कहना है कि देखो यार जिनके पास ऑलरेडी है उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इनकी थोड़ी सी अलग राय है। और अभी जिस प्राइस पे है वो उतना ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव नहीं लगता है बाइंग पर्सपेक्टिव से। इन द लास्ट 3 मंथ स्टॉक्स अगर आप देखो तो 25% की रैली दिखा चुका है, तो इट लुक्स लुक्रेटिव ड्यू टू द रिसेंट अप मूव्स। One need to be cautious since is approaching the historical top near 880 890। तो देखो यार जो हिस्टोरिकल टॉप है 880 890 का, वहाँ पर जब जाने की कोशिश कर रहा है तो कुछ लोग मतलब यहाँ पर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको बीच बीच में अभी प्रॉफिट बुक करने चाहिए।
और जहाँ तक फ्रेश बाय की बात है, थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए खरीदारी को लेकर। वन द इंडिकेटर फ्रंट द डेली RSI एंड द स्टॉक स्टैटिक्स आर डिस्प्लेइंग सम नेगेटिव रेगुलर डाइवर्जेंस विच हिंट्स टुवर्ड्स सम पुल बैक इन फ्यू सेशन। और यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक का जोन रहेगा वो 870 से 890 रुपये के आसपास रह सकता है, ये उनका कहना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गौरव बिस्सा है, VP ऑफ इनक्रेड इक्विटीज, हाईलाइटेड टाटा कंज्यूमर हैज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस ऑन द वीकली चार्ट्स। तो उनका ये भी कहना है कि आने वाले दौर में कमिंग वीक्स 1000 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। द स्टॉक इज ऑन अ वर्ज ऑफ द ट्रिगरिंग अ बाय सिग्नल इन, अगर आप देखोगे यहाँ पर, लेकिन रिस्क यहाँ पर ज़रूर है और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 790 रुपये के आसपास का, और 1000 रुपये तक जा सकता है, ये उनका कहना है। यहाँ पर मेरी क्या राय है वो भी मैं वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन अगर हम टाटा कंज्यूमर पे वापस लौटें तो भैया पी हाई हो चुका है अभी, जिस प्राइस पे वो महंगा हो चुका, 63 का पी है, और आज की तेज़ी को अगर आप काउंट करेंगे तो शायद और ज़्यादा महंगा हो चुका होगा इसका पी, मतलब कि अट्रैक्टिव नहीं रहा। लो डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि अच्छी बात है, या नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। 76,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसको मार्केट कैप है, बहुत अच्छी बात है ये। कंपनी के डिविडेंड पे नज़र करेंगे तो इस साल इसने 8 रुपये 45 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है, बहुत अच्छी बात है, मिल चुका होगा सबको अपना डिविडेंड। और जहाँ तक बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर भी ग्रोथ है, 3175 करोड़, 3326 करोड़, फिर 3365 करोड़, फिर 3475, फिर 3618, तो बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। प्रॉफिट भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी अभी लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा लॉस हुआ, मतलब थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम प्रॉफिट आया था, तकरीबन 270 करोड़ के आसपास का रहा, जो कि पहले 350 करोड़ हुआ करता था, तो थोड़ा सा नेगेटिव था। लेकिन फिर भी देखो कंपनी बहुत बड़ी है, अगर मैं इनकी वेबसाइट पे आपको ले चलूँ तो कंपनी कई सारी ब्रांड्स यहाँ पर है। चाहे अगर हम टी कैटेगरी की अगर हम बात करने चाहें तो यहाँ पर टाटा टी, टेडली हो गया, ये भी है यहाँ पर। और फूड्स कैटेगरी की अगर हम बात तो टाटा संपन्न है यहाँ पर, टाटा सॉल्ट आ गया यहाँ पर, टाटा सोलफुल आ गया, तो कई सारी है यहाँ पर, ठीक है। इतना ही नहीं, हिमालय की अगर इवन हम कॉफ़ी वगैरह की बात करने जाए तो यहाँ पर भी आपको टाटा कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी। बेवरेजेस की बात तो हिमालय देखो, टाटा ग्लूको देखो, और इसके अलावा स्टारबक्स भी अगर आप देखो तो भैया इंडिया में स्टारबक्स जो ऑपरेट करता है वो टाटा ही है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं इनकी, कॉफ़ी की बात कर लो, बेवरेजेस की बात करो, फूड्स वगैरह की बात कर लो, यहाँ पर टाटा संपन्न से लेकर टाटा गोफिट से लेकर हिमालय हनी एंड प्रिजर्व्स, टाटा संपन्न, कई सारी है यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी है अच्छी, इनका जो पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग पर अगर सबसे पहले अगर हम नज़र करें यहाँ पर, तो प्रमोटर के पास 34.44% की होल्डिंग है, 1.20% की होल्डिंग गिरवी है। पब्लिक के पास बड़ी क्वांटिटी 24.65%, एफआईआई बहुत बड़ी क्वांटिटी में है 25.04%, और डीआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है 15.87, जिनमें से म्यूचुअल फंड 5.72%, इंश्योरेंस 8.83%, और बाकी की जो अदर डीआईएल्स हैं 1.32% लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मुझे पसंद है टाटा की, मैं बात करूँ टाटा कंज्यूमर मुझे पसंद है, और मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन भी थी जब भी आपको 700 रुपये पर मिल रहा था, कई नीचे मिल रहा था, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि ये दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर बनेगा, ये मैंने कहा था पहले भी कि दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर बनेगा। लेकिन देखो अभी जिस रेंज पर है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा है अगर आप देखो तो, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये 485 475 की रेंज में जब भी गया है एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है, एक रेजिस्टेंस वहाँ पर बैठा भी है। तो पहली चीज़ मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है अभी इस रेंज पर, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, और अगर गिरकर शेयर कंपनी जो है वो दोबारा अगर आपको मिलता है, ये दोबारा अगर आपको ये 750 से 800 रुपये के आसपास मिलता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ख़रीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर दोबारा ये बाउंस बैक दिखाएगा और आपको 1000 रुपये के ऊपर भी ज़्यादा नज़र आ सकता है अगर आपका आउटलुक जो है वो लॉन्ग टर्म का हो तो। लेकिन उसके बीच में थोड़े झटके लगेंगे ज़रूर, और मुझे लगता है कि जो बाइंग लेवल होना चाहिए वो 750 से 800 रुपये के आसपास होना चाहिए।
इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है इस पोर्टल में, जैसे कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक्स को भी आप ढूंढ सकते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं वो सब कुछ आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए और चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा कंज्यूमर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।